आज का हमारा टॉपिक है HTML टेबल, यानी कि HTML में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और टेबल आखिर बनाया क्यों जाता है। तो बेसिकली टेबल जो है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा, एक्सेल की शीट होती है, तो उसके अंदर जो भी आपका डेटा होता है या रिकॉर्ड्स कह लें एम्प्लॉयज़ का, या डेटाबेस से कोई डिस्प्ले कोई चीज़ करवानी हो, या फिर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो, कोई प्रोडक्ट लिस्ट हो, तो आपको उसके लिए टेबल की नीड होती है, जिसको आजकल डेटा एंट्री भी कहते हैं। तो इसके अंदर टेबल के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा होता है जो रॉज और कॉलम्स की शक्ल में होता है। ठीक है। अच्छा, अब HTML में टेबल कैसे बनता है? HTML में टेबल ऐसे बनता है कि इसके अंदर टैग आता है टेबल का। टेबल का टैग ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर हमारे पास दो टैग्स आते हैं। एक आता है, सॉरी, तीन टैग्स आते हैं, एक TH, TR और TD। TH यानी कि टेबल हेडिंग, टेबल की हेडिंग क्या होगी। ठीक है। और दूसरा ये कि TR, TR हमारा होता है टेबल रॉ। सही है। और फिर उसके अंदर हमारा डेटा आता है, यानी कि TD, टेबल डेटा। अच्छा, अब TH वाली हेडिंग कौन सी? वो हेडिंग नहीं, जैसे कि हम ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, वो हेडिंग अलग होती है, यानी कि H1, जैसे हम यहाँ अभी लगा दें H1, और यहाँ हम लिख दें स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। जो हमारे कॉलम का जो नाम होता है उसको हम TH कहते हैं, यानी कि हमारे टेबल की हेडिंग क्या है। हमने क्या किया, TR का टैग खोलेंगे टेबल रॉ का, और इसके अंदर हम TH लगाएंगे, यानी कि हमारी टेबल हेडिंग फर्स्ट रॉ की क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी है पहली नेम। ठीक है। ऐसी दूसरी रॉ की हमारी हेडिंग है रोल नंबर। ठीक है। फिर इसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग है स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है। अभी हम सिर्फ 3 ही बनाएंगे। अच्छा, अब क्या, अब हमें डेटा इनपुट करना है टेबल के अंदर, तो कैसे करेंगे? इसी तरीके से जैसे हमें टेबल रो यानी कि TR के टैग के अंदर TH रखा, इसी तरीके से हम दोबारा TR का टैग लगाएंगे और उसके अंदर TD यानी कि टेबल डेटा रखेंगे। अब मेरा क्या था, पहला TH नेम। अब नेम क्या होगा, यानी कि नेम जो रो आया उसके अंदर जो डेटा है वो क्या होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल डमन। ठीक है। फिर हम एक और डेटा पुट करेंगे, यानी कि रोल नंबर लिख देती हूँ 112। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा टेबल डेटा आता है मार्क्स, मार्क्स देती है 90। ठीक है। अब चल के देखते हैं कि ब्राउज़र पे किस तरीके का हमारा टेबल बना है। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारा टेबल बन चुका है, लेकिन क्या ये अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब ये वैसे नहीं दिख रहा, जैसे किसकी अलाइनिंग वगैरह नहीं है। तो इसको अब अलाइन करेंगे। अब अलाइन वगैरह करने के लिए इसके अंदर 3 से 4 एट्रीब्यूट्स भी यूज़ होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो आपकी टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी को एनहांस कर। ठीक है। अब टेबल के आगे अगर हम बॉर्डर लगा दें और लिख दें 1, तो देखें क्या होता है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये ऑर्गेनाइज वे में आ गए। बॉर्डर जो हमारा एट्रीब्यूट है, उससे क्या होता है, हमारे सेल्स और हमारे पूरे टेबल के अंदर एक बॉर्डर लग जाता है। ठीक है। अगर आप इसको चाहे 2 भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा और डार्क हो जाएगा। ठीक है। ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप 1 भी रखें, 2 भी रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे तरीके से अब हमारा आता है सेल पैडिंग। ठीक है। अब सेल पैडिंग हमारा एट्रीब्यूट क्या करता है, सेल पैडिंग में हमारे पास ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूँ 10। सही है। तो ये क्या करेगा, ये सेल्स के अंदर जो हमारी सेल्स हैं, इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है या कंटेंट है, उसके अंदर स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है। अब अगर फॉर मैं इसको कम भी कर दूं, अगर मैं इसको 5 कर दूं, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा और कम हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अब आपको सेल के दरमियान, यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर गैप देना हो, तो हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 5। ये देखें, अब ये क्या हुआ, अब ये
इसके दरमियान यानी कि सेल्स इन दोनों के दरमियान गैप आ गया। पहले इनके दरमियान अंदर स्पेसिंग में गैप आया था, अब बाहर की, अब आउटर उसकी सेल की स्पेस आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एक अहम बात, ये कोई CSS नहीं होता, ये हमारा बॉर्डर, सेल्फ पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये CSS नहीं है, ये दरअसल एट्रीब्यूट्स हैं HTML के, जो ओल्ड HTML के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। बाकी CSS भी ये काम हो सकता है, लेकिन अभी हम CSS नहीं सीख रहे, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि बॉर्डर, सेल पैडिंग से आप अपने टेबल को किस तरह HTML में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बॉर्डर, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो CSS नहीं होता, HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसी तरीके से दो और हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है? कॉल स्पैन हम उसको कहते हैं, यानी कि जैसे आप चाहते हैं कि आपकी 2 रॉस एक कॉलम के अंदर आएँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेम और रोल नंबर है, अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा एक हेडिंग के अंदर आए और ये दोनों हमारी रॉज हैं एक कॉलम के अंदर आए। ठीक है। तो हमारा वहाँ पे यूज़ होगा कॉल स्पैन। इससे क्या होता है, हमारे जो टेबल की हेडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोफेशनली दिखती हैं, और आपके पास जो आपका टेबल है वो सॉर्ट रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है और ज़्यादा तरीके से, और ये सारा काम प्रोफेशनली है, और इसके अंदर आप स्क्वेड्जल भी बना सकते हैं। स्क्वेड्जल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है। उसके अंदर हमारा कॉलेज पेन और रॉस पेन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आपको स्क्वेड्जल बेसिकली अगर बनाना है तो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर वो यूज़ कैसे होगा? अब इसके अंदर हम हमारा TH यानी कि कॉलम के अंदर हमने 2 चीज़ें रखनी है। ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे कॉलेज पेन। ठीक है। यहाँ हम चाहते हैं कि भाई 2 के ऊपर आए, यानी कि नेम जो है 2 कॉलम्स को कवर करे, तो हमने लगाया 2। हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब क्या हुआ, अब हमारा नेम है, उसने 2 कॉलम्स को यानी 2 रॉस को सॉरी हमारे कवर कर लिया। ठीक है। अब नेम के अंदर दमन भी आ रहा है और 112 यानी कि हमारा जो है रोल नंबर भी आ रहा है। सही है। अब क्या, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक ही कॉलम के अंदर हमारी 2 रॉज़ आ गई। अब हम चाहते हैं कि भई हमारी 2 रॉज़, अच्छा, अब हमने क्या करा, एक कॉलम को 2 रॉज़ तो दे दी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी जो 2 कॉलम है वो एक रो के अंदर आए, यानी कि हॉरिज़ॉन्टली, नॉट अ वर्टिकल। वर्टिकल तो हमारा कॉलम होता है और हॉरिज़ॉन्टल हमारी रो होती। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मार्क्स जो है ना वो नेम और रोल नंबर को हॉरिज़ॉन्टली कवर करे। ठीक है। अब हम लिखेंगे रो स्पेन 2। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये क्या हुआ, अब ये मार्क्स जो है यानी कि हॉरिज़ॉन्टल जो ये रो है, ये 2 कॉलम्स को जो है हमारे कवर कर रही है। ठीक है।